Hello students, welcome back to Sociology classes BA second semester. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic. आज का टॉपिक है हमारा ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया. ओके, भारत में जनजातीय समुदाय. आज हम बताएंगे आपको ट्राइबल जनजातीय क्या होता है. ओके, ट्राइबल मीनिंग एंड डेफिनेशन. जनजातीय अर्थ एवं परिभाषा. ओके, जनजाति आदिवासी शब्द का प्रयोग मानव सामाजिक समूह के एक वर्ग को परिभाषित करने के लिए किया जाता है. जनजाति समुदाय वह समुदाय है जो वन और सीमांकित क्षेत्रों में निवास करता है. इन समुदायों की अपनी निर्जातीय पहचान, संस्कृति, धर्म और भाषा होती है. जनजातीय समुदाय कुल भारतीय जनसंख्या का लगभग 8.6% है. किसी भी अन्य देश की तुलना में भारतीय जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है. जनजातीय लोग जादू, प्रेत और जादू टोना में विश्वास करते हैं. जनजातीय समुदायों की समरूप संस्कृति होती है और वे सरल तकनीकों का उपयोग करते हैं. उनकी कुछ अपनी वर्जनाएं होती हैं जो उन्हें कुछ ऐसे कार्य करने से रोकती हैं जो समुदाय द्वारा स्वीकार्य नहीं होती हैं. अधिकांश जनजातीय लोग जीववाद में विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु या चेतन या अचेतन में एक आत्मा होती है. विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जनजाति को मानव सामाजिक संगठन के सैद्धांतिक रूप में परिभाषित किया है, जो छोटे समूहों के एक समूह पर आधारित हैं, जिनका अस्थायी या स्थायी राजनीतिक एकीकरण है और जो सामान्य वंश, संस्कृति, भाषा और दर्शन द्वारा परिभाषित होता है. कृषि श्रम, पशुपालन, खेती, वानिकी और भोजन एकत्र करना, घरेलू उद्योग आदि आदिवासियों के मुख्य व्यवसाय हैं. The term tribe is used to define a class of human social group. Tribal communities is a community who lives in forest and demarcated area. These communities have their own ethnic identity, culture, religion, and language. Tribal communities constitute almost 8.6% of total Indian population. India has largest number of tribes in compared to any other country. Tribal people believe in magic, spirits, and witchcraft. Tribal communities have homogeneous culture and use simple technology. ये हमेशा साधारण तकनीकों का ही प्रयोग करते थे. They have their own set of taboo which prohibits them to perform certain actions that not acceptable by the community. Most of the tribal people believe in animism, which means that every object, either animate or inanimate, has a spirit. अधिकांश जनजातीय लोग जीववाद में विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है प्रत्येक वस्तु या तो चेतन या फिर अचेतन, हर चीज में एक आत्मा होती है. Many anthropologists have defined tribe as a theoretical form of human social organization which is based on a set of small groups that have temporary or permanent political integrations
are defined by common descent, culture, language, and philosophy. Agriculture, labor, animals, husbandry, shifting, cultivation, forestry and food gathering, household industry, etc. are the main occupation of tribal people. विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जनजाति को मानव सामाजिक संगठन के सैद्धांतिक रूप में परिभाषित किया है, जो छोटे समूहों के एक समूह पर आधारित हैं, जिनका अस्थायी या स्थायी राजनीतिक एकीकरण है, जो सामान्य वंश, संस्कृति, भाषा और दर्शन द्वारा परिभाषित होती है। कृषि, श्रम, पशुपालन, खेती, वानिकी और भोजन एकत्र करना, घरेलू उद्योग आदि आदिवासियों के ही मुख्य व्यवसाय हैं। अकॉर्डिंग टू D.N. मजूमदार के अनुसार ट्राइब एज ए सोशल ग्रुप विद टेरिटोरियल affiliation, endogamous, with no specialization of functions, ruled by tribe officers. Hereditary or otherwise united in language or dialect, recognizing social distance with other tribes of caste. D.N. मजूमदार के अनुसार प्रादेशिक संबद्धता के साथ एक सामाजिक समूह के रूप में जनजाति आदिवासी अधिकारियों द्वारा शासित कार्यों की कोई विशेषता नहीं है, जो वंशानुगत या अन्यथा अन्य जनजातियों या जातियों के साथ सामाजिक दूरी को पहचानने वाली भाषा या बोली में एकजुट है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार एक जनजाति विकास के एक आदिम या बर्बर अवस्था में लोगों का एक समूह है जो प्रमुख के अधिकार को स्वीकार करता है तथा स्वयं को एक सामान्य पूर्वज मानता है। ओके, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ए ट्राइब इज ए ग्रुप ऑफ पीपल इन ए प्रिमिटिव और बार्बेरिशियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, acknowledging the authority of chief and usually regarding themselves as a having a common ancestor. ओके, तो एक जनजाति के
विकास के एक आदिम या बर्बर अवस्था में लोगों का एक समूह है जो प्रमुख के अधिकार को स्वीकार करता है और स्वयं को सामान्य पूर्ववर्ती मानता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब। There are some points in the characteristics of tribes. Sense of unity. Number 2, ties of blood relationship. Number 3, protection awareness. Number 4 है common culture. Number 5 है important of kinship. Okay. तो सेंस ऑफ यूनिटी, एकता की भावना। आदिवासी समुदाय में एकता की भावना होती है। आदिवासी जीवन के लिए एकता की भावना आवश्यक है। जनजाति का अस्तित्व केवल एकता की भावना पर भी निर्भर करता है और एकता की भावना के बिना एक जनजाति का अस्तित्व नहीं हो सकता। ओके, सेकंड पॉइंट है टाइज ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। रक्त संबंधों के संबंध। रक्त संबंध सबसे प्रभावी कारकों में से एक है जो आदिवासियों के भीतर एकता की भावना उत्पन्न करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन अवेयरनेस। संरक्षण जागरूकता। आदिवासी लोगों को घुसपैठ और घुसपैठ से लगातार सुरक्षा की आवश्यकता है। आदिवासी लोगों की सुरक्षा के लिए एक राजनीतिक प्राधिकरण की स्थापना की जाती है और प्राधिकरण आदिवासियों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। ओके, एक जनजाति के एक छोटे समूह में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक समूह का अपना मुखिया होता है जो आदिवासी प्रमुख के निर्देशों का पालन भी करता है। ओके, तो ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन अवेयरनेस। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन कल्चर। सामान्य संस्कृति। एक जनजातीय समुदाय की एक समान संस्कृति भी होती है। जिसमें सामान्य भाषा, समान धर्म, सामान्य राजनीतिक संगठन आदि भी शामिल होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट ऑफ किनशिप। इम्पोर्टेंट ऑफ किनशिप, नातेदारी का महत्व। नातेदारी जनजातीय सामाजिक संगठन का आधार बनती है। जनजाति को वंश और बहिर्विवाही कुलों में विभाजित किया गया है और जनजातीय अंतर्विवाही आदिवासियों की विवाह का आधार प्रदान भी करता है। ओके, इस प्रकार इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ किंगशिप भी देखा जाता है। ओके, नातेदारी का महत्व।
और भी जनजाति की विशेषताएं हैं, जैसे कि जनजाति क्या है, परिवार का एक समूह है, समान संस्कृति होती है, इसमें सामान्य भाषा होती है, निश्चित एवं पृथक भूभाग से संबद्धता होती है, अंतर्विवाही समूह होते हैं, जिसमें क्या होता है, अंतर्विवाही समूह में क्या होता है, अंतर्विवाही समूह में प्रत्येक जनजाति अंतर्विवाही विवाह के नियम को मानते हैं और कुछ जनजातियों में इसका पालन अत्यंत कड़ाई से होता है। ओके, सुरक्षा संगठन है, आर्थिक आत्मनिर्भरता है, राजनीतिक संगठन है, पृथक कानून है, विशिष्ट इतिहास है। विशिष्ट इतिहास में क्या आता है, जिसमें प्रत्येक जनजातीय समूह के अंतर्गत उनकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ विशिष्ट इतिहास होते हैं। इस प्रकार पूजा रीति रिवाज भी इस इतिहास द्वारा ही निर्देशित होते हैं। ओके, अच्छा, भारतीय जनजातियों का कुछ भौगोलिक विभाजन भी हम देखते हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन ट्राइब्स। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जिन्हें B.S. ब्रुहा ने भारतीय जनजाति को 3 मंडलों में वर्गीकृत किया है। कितने मंडल में? 3 में। नंबर 1 है उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी मंडल, नंबर 2 है केंद्रीय तथा मध्य मंडल और नंबर 3 है दक्षिणी मंडल। ओके, और अगर हम जनजातीय विकास की नीतियाँ और उनका प्रभाव देखें, ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड इट्स इम्पैक्ट, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि पृथककरण, आइसोलेशन, ओके, नेक्स्ट है सातनीकरण, एसिमिलेशन एंड एकीकरण, इंटीग्रेशन। ओके, भारतीय जनजातियों में पिछड़ापन एवं अविकासशीलता के भी आप कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं, जैसे कि बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट इन इंडियन ट्राइब्स। तो इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि नंबर 1 है परंपरागत भू स्वामित्व होने की चुनौती, नंबर 2 है प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन प्रणाली की चुनौती, नंबर 3 है वन संपदा पर अधिकार होने की चुनौती, नंबर 4 है बेरोजगारी बढ़ने की चुनौती, नंबर 5 है संस्कृति के क्षरण की चुनौती, नंबर 6 है अशिक्षा की चुनौती, नंबर 7 है ऋणग्रस्तता की चुनौती। ओके, इस प्रकार चुनौती जनजातीय क्षेत्रों के पिछड़ेपन एवं अविकासशील होने के परिदृश्य को स्पष्ट करती है। इस चुनौती का समाधान किए बिना जनजातीय विकास अकल्पनीय होगा। ओके, अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि जनजातियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए या फिर जनजातियों से संबंधित भौगोलिक वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। जनजाति क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। ओके, कि डिस्कस द इंक्लूसिव पॉलिसीज इम्प्लीमेंट्स इन इंडिया, या फिर जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरीके से आ सकते हैं कि जनजाति की समस्याओं पर प्रकाश डालिए, जनजातियों से संबंधित भौगोलिक वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए, नंबर 3 है जनजाति क्या है, जनजाति की विशेषताएं बताइए। ओके, और शॉर्ट में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान के लिए दृष्टिकोण को स्पष्ट करें, सातवीकरण की नीति का अर्थ बताइए और जवाहरलाल नेहरू के पंचशील को स्पष्ट करिए। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस भी बता दिए हैं फॉर एग्जांपल के, इसलिए इस तरह से इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।